शांति। आज 3 नवंबर 2025 मीठे बाबा की मधुर साकार वाणी है। तो आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप आए हैं। तो बाबा क्या है? साइलेंस। तो बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, वाणी से परे की जो अवस्था है उसमें हमको टिकाने आए हैं। क्योंकि वाणी से परे वानप्रस्थ जो अवस्था है, जो वैरागी दुनिया है, साइलेंस की दुनिया है, जो बेरंगी दुनिया है, जिसके अंदर नाम रूप रंग रूप सबसे परे की अवस्था है, जिसमें आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप है, जो साइलेंस है। तो ऐसी दुनिया बाप बनाने आए हैं, सत्युगी दुनिया, साइलेंस, जिसमें एक समान सोल टू सोल लव है, जिसके अंदर रोल का भान ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे है ही एनर्जी की जो लाइट है, प्रकाश है, वो प्रकाश बरकरार रह रहा है और बरकरार लगातार प्रकाश रहता है। वही वॉइसलेस की दुनिया है। तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी है। भाई भाई हम किस में हैं? सोल की दृष्टि में। क्योंकि रोल से हम अपने आप को कभी नहीं सुधार सकते, रोल समझ के। क्योंकि हम रोल हैं ही नहीं, कहानी है ही नहीं, मन है ही नहीं। और ये जो फिजिकल बातों में बुद्धि अटक रही है, वो हम फिजिकल ही नहीं है। देखा जाए तो ड्रामा तो एक्यूरेट चल रहा है। हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है और उसी में हमारी दृष्टि है वो शुद्ध होगी। अब शुद्ध दृष्टि होती है सोल की, रोल की दृष्टि शुद्ध नहीं होती है। ड्रामा अनुसार जो चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि पिक्चर बनी हुई है। अब ये बार बार रिपीट होती है। तो हमको तो दर्शक के रूप में इस पिक्चर को न्यारा होकर देखना है। न्यारे होने की स्थिति है कि वॉइसलेस दुनिया जो है सत्युगी बादशाही, उसमें अपने आप को उस स्वरूप में टिकाना, न्यारे और प्यारे स्थिति में स्थित करना। प्रश्न है आज का कि तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। फिक्रात कब होती है? अभी तक हम जब तक रोल हैं तभी तक चिंताएं, फिक्र, इमोशनल्स, डर समाज का या फिर किसी व्यक्ति विशेष का डर अंदर ही अंदर जो दुखी करता रहता है, खाता रहता है। तो ये मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर है हम पतित से पावन कैसे बने। तो हम कौन? रोल को ही बाबा कह रहे हैं कि हम पतित से पावन कैसे बने। ये है मूल फिक्रात। यह है हमारी हाईएस्ट एनर्जी के सत्य में टिकने की ही फिक्रात की हम बाप समान बने, यही फिक्रात है। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। ऐसा ना हो बाबा का बन गए फिर भी अपने आप को फिजिकल रोल समझ रहे हैं और फिजिकल ड्रामे में बार बार डूब रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं कि मैं एक एनर्जी चैतन्य शक्ति हूँ। तो बार बार अपने आप को माया में डुबोना, इस फिजिकल हद की जो दुनिया है, हद का माइंड है, उसको ही अपना समझना, रावण के भान में माया के पुतलों को सच समझना, इन कर्मेंद्रियों में डूबना, ये जो स्थूल बातें हैं। तो बार बार कहानी में पीछे जाना या आगे के लिए सोचना, और यही है फिजिकल रूप सजाएं खाना। तो सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, क्योंकि सजाओं से जब छूटेंगे, जब हम डिटैच होंगे, तो बार बार डिटैच होना है। नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी, बाकी तुम बेफिक्र बादशाह हो। बाकी तुम कौन हो? सतयुगी बादशाही, हाईएस्ट एनर्जी में, जिनका दीपक अंदर में बुद्धि का लगातार जलता रहे। तूफानों से कभी ना घबराएं। सबको बाप का परिचय देना है, तो इस तुल में भी देना है। और उपराम स्थिति में तो आपका परिचय ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता नहीं, समझता है तो उसकी तकदीर है। अब कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता नहीं, समझता है तो उसकी तकदीर है।
सबकी अपनी अपनी तकदीर है, हम किस तरह से समझ रहे हैं। तुम्हें परवाह नहीं, अब तुम्हें परवाह नहीं माना कि तुम्हारे रोल परवाह नहीं करते। तो परवाह किस में होती है? जब हम परवाह करना माना अपने आप को फिजिकल रूप में लिमिटेड माइंड में ही बुद्धि को अटकाए रखना कि मैं परवाह करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि परवाह करने या कराने वाले हम नहीं हैं, हम हैं एक एनर्जी। अब इसके अंदर प्रकाश है, दीपक है, तो दीपक को बाहर वाले दीपक को भी ये चिंता नहीं रहती है कि कौन मेरे में तेल डालेगा, मैं कितनी देर तक जलूँगा। और यही है हमारी हाईएस्ट एनर्जी की बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किंतु परंतु, तो वो दुनिया मेरी नहीं है। मैं अपनी उस एनर्जी के लेवल पर, उस चैतन्य शक्ति में ही स्थित रहूँ। वो मेरी जो गुफा है सत्य की, जो गुफा माना कि मेरी जो कंबाइंड स्वरूप की स्थिति है, उसी में मैं अपने परमात्मा को याद करती रहूं। ओम शांति। तो रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, एनर्जी, रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। पहले अपने आप को समझानी है तो फिर आगे पहले पहले ब्रह्मा के रूप में अपने आप को ज्ञान देना है कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर उसके बाद में उसको मेंटेन रखना है, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। फिर उसके बाद में फिर मेंटेन याद की यात्रा को रखना है तो शंकर। जब आपकी दिव्य बुद्धि खुलेगी, ताला खुलेगा, हरिद्वार जिसको कहते हैं, तो द्वार खुलेगा। अब द्वार खुलना ही हरि के दर्शन होना, तभी हरिद्वार। द्वार खुले बिना हरि के दर्शन कैसे होंगे? अब हम फिजिकल दुनिया में हरिद्वार जाते हैं पैदल यात्रा या जैसे भी यात्रा में जा रहे हैं, तो हरिद्वार जब तक मन के द्वार नहीं खुले तब तक हरिद्वार अर्थात याद की यात्रा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मन माइंड है। अब इस मन माइंड में ही अपने आप को जितना डिटैच करेंगे, जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, एनर्जी की लेवल को, ट्रुथ को समझते जाएंगे, उतना ही निराकार स्मृति में हम जल्द से जल्द टिकते जाएंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, टिकने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हम बनी बनाई पिक्चर के अनुसार अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें कर्ता हम नहीं हैं। हम कौन है? एक सोल है, और सोल ड्रामा को दर्शक के रूप में बाहर से देखती है। अब सोल देखती है, अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि चैतन्य शक्ति साक्षी की सीट पर बैठ के देखती है कि मोना अंदर में, मोना की जो संकल्प आ रहे हैं तो वो भी ड्रामानुसार ही आ रहे हैं। तो साक्षी सिर्फ देखने वाली है। जैसे विष्णु के 4 हाथ दिखाए हैं कि जो हाईएस्ट एनर्जी है हमेशा खड़ी रहती है, बीच में है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हमारा त्रिमूर्ति का जो 7 दिन का कोर्स है उसमें तीनों ही देखा जाए तो ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु बीच में खड़े हैं, फिर इधर शंकर बैठे हैं। तो जो हमारी कंबाइंड स्वरूप की स्थिति है, बीच में से आधा आधा, आधा शंकर आधा पार्वती। तो कंबाइंड रूप में जब थर्ड आई ओपन है तब उसी के अंदर एनर्जी लेवल पर अपने आप को उस स्वरूप में जाना। कंबाइंड में मैं कौन हूँ? एक एनर्जी लेवल पर। तब द्वार हमारे हमेशा खुले रहते हैं। तो हरि द्वार, हरि के दर्शन होना। तो हरि है तो मैं नहीं, मैं हूँ तो हरि नहीं, उसी स्वरूप में टिकना, वही स्वरूप है हमारी सत्युगी बादशाही। माला के नज़दीक का दाना बनना। तो नज़दीकी दाना ही होता है परमात्मा सत्य के पास में। इसको ही जन्मों जन्मों में प्रजापिता ब्रह्मा का जो तन लिया बाबा ने, ऐसे ही हाईएस्ट एनर्जी जब प्रकृति को वश में कर लेती है, पराई करती, यानी ये मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है, तो उसके अंदर मैं फिजिकल रोल नहीं, कहानी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सारी बातों से परे हो जाएंगे। ये झूठी दुनिया का प्रभाव, जब तूफानों का प्रभाव मुझ पर पड़ना बंद हो जाएगा, तभी मैं उस एनर्जी लेवल में, माना कि जब ब्रह्मा बाबा की जो प्रकृति 5 तत्वों का पुतला था उसको कंट्रोल होने के बाद में वो एनर्जी प्रवेश होती है, ऐसे ही तभी द्वार खुलते हैं। तो उस 21 जन्म की जो दृष्टि है हमारी, वो अभी सुधरनी है, कि जो दृष्टि हमको प्राप्त करनी है, तीसरा नेत्र, थर्ड आई ओपन करनी है, वो अभी संगम पर ही करनी है। बाकी आगे ऐसा नहीं है कि आगे हमारा 20 जन्मों में कर लेंगे। ये आगे की सोचना ही, गे 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 कर लेंगे, करेंगे, वही स्टेज आती है धीमेपन का।
जो हाईएस्ट हमारा ट्रुथ है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये भागीरथ है, ये भागीरथ है ना, भाग्यशाली रथ, जो हाईएस्ट ट्रुथ को जान जाते हैं वही हमारी एनर्जी के लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। तो सर्विस हमको करनी है, तो ऊंचे जो कंधे हैं तो ऊंचे कंधे पर चढ़ाते हैं तो नंबर 1 ले जाते हैं, तो बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा हमको तो अर्थात शरीर दिया तो सर्विस करें, जो शरीर हमको दिया है उससे हाईएस्ट एनर्जी में टिककर आत्माभिमानी स्थिति की सर्विस करें। उनका एवजा फिर ये कितना देते हैं, जो हमको ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। तो प्यार से जब परमात्मा गोद में उठाते हैं तो नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। स्थूल दुनिया में बच्चे को बाप कंधे पे चढ़ाता है ना, तो माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, माँ लेती है सिर्फ गोद तक, और बाप चढ़ाते हैं कंधे पर। तो बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता है। कई कहते हैं ये फालतू की बातें हैं। तो ये जो पाठशाला है, अब पाठ जो हमारा शरीर फिजिकल बातें वो पाठ है, और शाला माना अपनी प्रकृति को ही शाला बना लेना, तभी हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। तो पाठ जब हमारा पूरा हो जाता है, ये जो ड्रामे का फिजिकल पार्ट, तभी हम उस शाला में पहुँचते हैं। तो कभी इसको कल्पना नहीं कहा जा सकता है। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या ये कल्पना हुई? स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको सत्य मान रहे हैं ना। जो फिजिकल दुनिया की बात कर रहे हैं तो उसको सत्य मान रहे हैं, तो क्या वह कल्पना हुई? ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, तो ये भी क्या है? ये भी कल्पना नहीं है, सत्य है। क्योंकि जब हमारा आत्मबोध हो जाता है और हम उस एनर्जी के लेवल पर जब पहुंच जाते हैं तो हम समझ जाते हैं ये धुरी क्या है। अब ये धुरी माना ये रुकने वाली धुरी नहीं है, सर्किल तो हमेशा चल रहा है लगातार ही, पर संगम पर आके इस धुरी को समझना, ये जो पुराना कचरा है उसको ख़त्म करके और सतयुगी बादशाही पे अपने आप पे अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल पाना। जो चंचल घोड़ा जैसे दिखाते हैं महाभारत में, पांचों घोड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों के ऊपर ऐसे लगाम खींच लेते हैं चलाने वाला। तो एनर्जी चला रही है इस 5 तत्व के पुतले को। एनर्जी लेवल पर जब कर्मेंद्रिय कंट्रोल हो जाती है, ड्रामा अनुसार, हम करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने के सफल करना है। ये जो बात की है कि आंसू आए तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे, कि जैसे हम ब्रह्मा विष्णु शंकर इस तपस्या को पार कर लेते हैं, तो ये जो स्थूल कर्मेंद्रियाँ जो 2 आँखें हैं मौना कैरेक्टर की, तो इसमें परमात्मा को याद करे बिना तो तीसरी आँख किसी को मिलती भी नहीं है। तो जब ये आँखें क्या पूरी ही सूक्ष्म शरीर है ये हमारा, जब जल जाएगा शंकर की आँख खुलने से, तब वो आंसू होते हैं उस तपस्या के आंसू, तब ड्रामा से डिटैच होने के आंसू, कि मैं इस ड्रामा से अब मर रहा हूँ। मैं इस ड्रामा से मन जब न्यारा होऊंगा तो ये मन बुद्धि संस्कार मर्ज होंगे और नई स्मृतियाँ शुरू होंगी सत्युगी बादशाही की, तब के आंसू हैं वो। तो वो आंसू ड्रामा से परे होने वाले आंसू, तो परमात्मा सत्य के जो प्यार के आंसू हैं, तो भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल होंगे। अभी इसी जन्म में प्रारब्ध बनाने में सफल होते हैं। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुखी हो, सबको अल्प का परिचय देना है। अंतर्मुखी हो, जो परिचय है हमारा बाबा का बादशाही का, जो परिचय देना है, ज़्यादा टीक नहीं करनी है। ज़्यादा हम बहसबाजी करने ना लग जाएं, क्योंकि ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। इसलिए पहले समझिए, पात्र देख के ज्ञान देंगे। तो एक ही फुरना रहे कि ऐसा कर्तव्य न हो जिसकी सज़ा खानी पड़े। कैरेक्टर जब सज़ा खा रहा है, तो कुल मिला के तो बात बाबा यही कह रहे हैं कि हम खुद ही सज़ा खा रहे हैं, तो दूसरों को सज़ाओं से
कैसे मुक्त कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो अपने आप को ही अंदर में तीक तीक से छुड़ा लें। जो तीक 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 नहीं करना है, हमारा अंदर से पहले अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हो रहे हैं, न्यारा हो के उनको भी तो देखना सीखूं कि मेरे अंदर के संकल्प में जो आ रहे हैं उससे मैं कितना डिटैच हो पाती हूँ, कितना न्यारा हो पाती हूँ। तो अपने स्वरूप को पहचानना, उसी के बाद में दूसरों को कितना मैं हाईएस्ट सत्य पे पहुँची हूँ तो दूसरों को भी पहुँचाना, सबको ज्ञान देना, सबको वो ड्रामा में ड्रामानुसार ही होता है। वरदान है आज का, रूहानी यात्री हूँ। रूहानी, रूह सूक्ष्म स्थिति में मैं यात्री हूँ। कौन यात्रा कौन करता है? मन। तो मैं मन अभी ज्ञान ले रहा हूँ तो यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी के लेवल पर जब हाईएस्ट एनर्जी सत्य पे टिक जाती है, जब थर्ड आई ओपन होती है, तब यात्रा ही ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे रोल, फिजिकल रोल से थोड़ी सी बात है यहाँ पे कि रूहानी यात्री हूँ, तो मैं रूह हूँ। इस स्मृति में सदा उपराम न्यारे रहो। उपराम यानी ऊपर के राम, यानी हाईएस्ट एनर्जी में ही सत्य के पास रहो। न्यारे हो निर्मोही बहु। अगर हम जितने निर्मोही, निर्मोही माना नष्टो मोह स्मृति लब्धा की स्थिति भी रहना, तो उसमें निर्मोही, मैं मोह नहीं हूँ। मोह किस में होता है? मन में, पुराने मोह। निर्मोही में सबके लिए समान मोह होना। एनर्जी का जो लेवल है, दूसरों को एनर्जी देखता है तो सबके लिए समान है। चाहे गाली दे रहा है, चाहे ईर्ष्या कर रहा है मुझसे, चाहे निंदा कर रहा है, चाहे वो मेरी बुराई कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, उसकी आत्मा को देखती हूँ, उसके रोल को नहीं देखती हूँ। वो निंदा, बुराई, वो जो गाली जो दे रहा है, वो क्या है? वो रोल है, और मैं रोल नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। तो इस स्टेज में मैं निर्मोही हूँ। तो रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। वो क्या है? सबको क्षमा करते, रहम करते, करुणा करते आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे हद की दुनिया में हम यात्रा करने जाते हैं, दान करते जाते हैं, जाते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं। न्यारे तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते रहते हैं। याद की यात्रा जो पैदल यात्रा होती है, शरीर वाली यात्रा, उसके अंदर अब यहाँ पे दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। जो हमारी हाईएस्ट एनर्जी है उससे दुआ ही निकलती है, तो उस दुआ की बात कर रहे हैं। याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। ये याद सदा ही सुखदायी है। ये अतीन्द्रिय सुख जो अंदर का है वो हमेशा सुखदायी स्मृति का ही है। आत्मा के उसके अंदर 7 गुण हैं और 8 शक्तियाँ हैं, वो हमेशा सदा ही सुखदायी होते हैं। तो जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं, जो रूहों की जो यात्रा है, हाईएस्ट एनर्जी की सुख, शांति, आनंद, प्रेम में, ओरिजिनल स्वरूप में तत्पर रहते हैं, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये बात भी। उन्हें कोई भी फिजिकल बातों में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंतर्मुखी होकर हमेशा सुखी अंदर में ही हैं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। ये जो यात्रा है अंदर की, जो हमारी हरिद्वार, जो द्वार खुल गए हैं, उस द्वार की बात कर रहे हैं बाबा। तो वो द्वार है हरिद्वार खुलने के। वो द्वार खुलने के बाद में हरि के जो दर्शन हैं, उस दर्शन की याद की यात्रा की बात कर रहे हैं। तो सब यात्राएं यहाँ पे समाई हुई है, इसके अंदर हैं। यूनिवर्स है पूरा, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर तो सब कुछ ही है। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट सत्य है, तो मन से, ये जो मन है पुराना मोना का, वो भटकना बंद हो जाता है, और तन से भी वही करेगा जो सोचेगा, तो बंद हो जाता है। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं, स्थूल सूक्ष्म रूहानी यात्री है। यात्री का कोई में भी मोह नहीं होता है। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं किसी बस के अंदर और हमको जाना है, तो हम उतर गए, अब उनसे बीच में किसी से बिना फालतू में मोह थोड़ी जोड़ते हैं, नहीं। बल्कि देखा जाए तो हम बस बैठे रहते हैं और उतर जाते हैं। यात्रा जैसे ही हमारी सड़क आई, यात्रा का जो स्थान आया कि जयपुर से अजमेर या दिल्ली, जहाँ भी जा रहे हैं तुरंत उतर जाएंगे। या क्या कहते हैं उसको, रेलगाड़ी है तो उसमें भी उतर जाएंगे, मोह नहीं लगाएंगे। तो इसमें मोह नहीं लगता है। उन्हें सहजी, उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। कहाँ नहीं लगाएंगे? अब इसको अंदर से समझते हैं
कि जैसे याद की यात्रा अंदर में परमात्मा के सत्य के पास जाने की कर रहे हैं, तो बीच बीच में अब इसको बीच बीच में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, पति, बिरादरी, समाज, जाति, डर, फीलिंग, इमोशनल्स, ये चीज़ें मैं नहीं हूँ। तो मैं निर्मोही हूँ और न्यारी और प्यारी हूँ। तब वरदान मिल जाता है बाप का। उसे कहेंगे कि न्यारेपन और निर्मोही भव। उसी स्टेज के अंदर कह रहे हैं बाबा। स्लोगन है आज का, सदा वाह बाबा। कहाँ? एनर्जी के लेवल पर। सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार। कौन सा परिवार? यही गीत गाते रहो। कौन सा परिवार है? अब यहाँ पे जो फिजिकल हैं उनके लिए तो फिजिकल परिवार है, बीके हैं उनके लिए तो संस्था परिवार है। लेकिन जो फिजिकल रोल से परे हैं उनके लिए कोई भी परिवार नहीं है। उनके लिए सिर्फ एनर्जी ही परिवार है कि मैं एनर्जी अलग न्यारी और प्यारी हूँ, तो दूसरों को भी एनर्जी ही देखूँ। अब एनर्जी के लेवल पर मैं सिर्फ एनर्जी और अध्यात्म में मैं अकेली हूँ और पूरा कब्रिस्तान है, तो मुझे तो एनर्जी ही दिख रही है ना। तो मैं सत्य के जो स्थिति है, जो द्वार खुले हुए हैं, तो उन द्वार से मैं तो उस हरि का दर्शन करूँगी। हरि यानी बाप समान जो एनर्जी है, उस हरि के दर्शन करना। मुझ में हरि तो उसमें भी हरि, मुझ में हरि तो उसमें भी हरि। इसी तरह परमात्मा के दर्शन के स्वरूप में सबको बाप समान समझना। मैं बाप समान तो सभी बाप समान, उस लेवल पर सबकी एनर्जी को दिखना। सोल टू सोल लव, न कि रोल। तो उसी स्टेज में ही है हम। मीठा परिवार जो बाबा का है, तो मीठा परिवार क्या होती है? मीठी होती है आत्मा। रोल कभी किसी का मीठा नहीं होता है। मीठी होती है आत्मा। तो आत्मा मीठी है तो उसकी आत्मा भी मीठी है, उसकी आत्मा भी मीठी है, सबकी आत्मा मीठी होती है। अव्यक्त सारे हैं। अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है। बाप का सारे संबंध, माता पिता, बंधु, सका, दोस्त, पड़ोसी, जो भी दुनिया में है वो सारा मेरा परमात्मा ही है। उसी से सारा प्यार बनाओ। सारे संबंध मेरे किससे हैं? परमात्मा से हैं। ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो खुद को ही जानेंगे, इसलिए स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना ना। ये नहीं है कि वो बाबा है, ऐसे के ऐसे बाबा है, ये बाबा का कमरा है, वो बाबा का क्या कहते हैं उसको, फिजिकल मधुबन है, फिजिकल है, वो है नहीं। पहले अपने आप को जानना और जानना फिर मानना कि हाँ, जो एनर्जी है बाबा की वही एनर्जी है मुझ आत्मा की। तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त चलते चलते फिर देह में ऐसे सोचेंगे ना। तो जैसे मैं आत्मा हूँ तो याद करते 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 चलते चलते फिर फरिश्ते बनेंगे उड़ने वाले। तो अव्यक्त चलते फिरते फरिश्ते हुए कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। कर्मातीत अवस्था का यहाँ पे मतलब समझते हैं। कर्म कौन कर रही है? ये कर्म मन करता है। पहले तो मन अपने आप को एनर्जी लेवल पर टिकाएगा, फिर आत्मा अलग हो गई, ये हो गई कर्म। ये तो करता कुछ नहीं है, अब इसमें ख़त्म हो गया कर्ता का भान। अब ये अलग है और ये मोना का फिजिकल रोल अलग है। उसे कहेंगे कर्म प्लस अतीत। कर्म करते हुए उस अतीत में रहना, इस अतीत कर्म करते हुए उस एनर्जी के अतीत में रहना। सतयुगी बादशाही का अंदर के अंदर असंभव को भी संभव में परिवर्तन करना। जो यूनिवर्स है बुद्धि के अंदर, उस यूनिवर्स को, उस उल्टे झाड़ को प्यार के सागर के समान सबको ही समझना। जैसे परमात्मा के सारे गुण और शक्तियाँ हैं, वैसे ही मुझ आत्मा के हैं। तो मैं आत्मा उस सत्य को प्राप्त करने के बाद में सबको ही उस एनर्जी के सत्य में देखूं, अर्थात सोल टू सोल लव। ओम शांति। ये थी बाबा की साकार मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया।